मुखमंडल पर ओज तेज बढ़ाने के लिए करें नाक, कान, गाल तथा आंखों का व्यायाम। हम सूक्ष्म व्यायाम जब करते हैं, हाथों को करेंगे, पैरों को करेंगे, घुटने, कमर, गर्दन सबका करते हैं, आंखों का भी कर लेते हैं कुछ लोग। उसके बाद में दांत हैं, होठ हैं, गाल और विशेष रूप से नाक और कान, इनको भूल जाते हैं। नाक की बात सब करते हैं, नाक को प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, नाक कहीं कट न जाए इसका सब ध्यान रखते हैं, लेकिन नाक के व्यायाम की ओर नहीं ध्यान देते हैं और कानों की ओर तो ध्यान नहीं देते हैं। कान पकड़ना, कान खींचना, या कान कहते थे जब पढ़ते थे तो कान खींच देते थे, कान पकड़ के मरोड़ देते, ऐंठ देते थे अध्यापक। घर में भी बड़े बूढ़े ऐंठते थे, हमारे भी ऐंठे गए। तो उसमें लेकिन ये बात आती है, आर्कुलर थेरेपी है, ये कान की पूरी है। जैसा गर्भ होता है, भ्रूण होता है गर्भ में, वैसे ही इसकी आकृति बनती है कानों की। कानों में पूरा क्या कहाँ कहाँ क्या है, जो मैंने इंदौर में रह के पढ़ाई की थी उसमें एक्यूप्रेशर का कर रहा था, रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथ और पैर प्लस कान। तो इसका मैं इस समय आज सुबह व्यायाम कर रहे थे हम लोग। तो सूक्ष्म व्यायाम में तो एक तो मुंह का हो गया, अभी इसमें वीडियो में देखेंगे, ऊपर नीचे जीभ से प्रेशर देना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, या ऊपर नीचे 5-5 बार, दाएं बाएं 5-5 बार। फिर जीभ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं प्रेशर देते हुए, फिर उल्टा घुमाते हैं एक, फिर फुलाते हैं, फुलाना। और इससे पहले दांतों को दांतों से दबाना, प्रेशर देना, दांतों से प्रेशर देना। फिर मुंह के बाद में आ जाते हैं, मुखमंडल है पूरा, मुखमंडल में आ जाते हैं, वो स्टेज बढ़ाने की बात कही जाती है। तो वहाँ नाक कुछ नहीं करना है, नाक को इधर उधर नहीं करना है, नाक को सिर्फ खींचना है, पकना, हल्के से मसाज हो जाएगा, थोड़े खिंचाव भी होगा। फिर आंखें आ गई, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आड़े तिरछे, जिससे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, दूसरी तरफ से आड़े तिरछे 5-5 बार करना, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद में ये करने के बाद में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। वाई फील्ड बढ़ाने के लिए दृष्टि भी रख सकते हो, जैसे बनाया ये लिया, अंगूठे पर दृष्टि है तो ऐसे इस पर रखेंगे और धीरे धीरे जा रहा है, तो देखिए इसको ऐसे। अब पीछे ज़्यादा ले जाइए, जब इसमें खिंचाव होने लगे वहाँ पर इस पर बनाए रखिए, ये आई फील्ड बनती है। जो प्रधानमंत्री के साथ में वो होते हैं, उनके पीछे कमांडो होते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी होती है, वैसे बैठे ऐसे देख रहे हैं ऐसे इधर कि यहाँ पर ये क्या है, ऐसे चश्मा लगा के उनको पता नहीं, आई फील्ड इसको कहा गया, ये बढ़ती है। फिर बाद में आंखों कस के ब्लिंकिंग बंद करना, फिर हथेली गर्म करना, तो गड्ढे वाला भाग है इसको तिरछा रखना, ऐसे रखना, और काली वस्तु को की याद करना, कोई काली वस्तु, काला कपड़ा, कौवा, भैंस, इनको सबको स्मरण करना चाहिए, याद करनी चाहिए, तो काला डार्कनेस बढ़ेगी। फिर बात आती कानों की, कानों में पूरा सारा सब कुछ है, इस पर कहते हैं जैसे बटन होते हैं, स्विच है, वहाँ ऑन किया पंखा यहाँ चल गया, ठीक वैसे ही ये है कानों का। हाथ पैर रिफ्लेक्सोलॉजी का है, एक्यूपंक्चर सिस्टम, पंचर छेद पहले कहते हैं, कान छिदवाए जाते हैं, अभी भी किसी कहीं कोई परेशानी होती छिदवाता है, लेकिन प्रेशर देने से सारे रोगों का अंत हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, कुछ आराम मिलती है, रिलैक्स करता है, ब्रेन है कि हाँ नर्व एंडिंग्स हैं इनमें नर्व एंडिंग्स हैं, रिलैक्स होगा, थोड़ा व्यक्ति अच्छा लगे, मन प्रसन्न हो जाता है। खींचो ये देखिए, हम लोग सुबह व्यायाम कर सकते हैं, त्रिपाठी जी को कराने के लिए बता रहा था, इनको खींचिए, ये गोल गोल अंदर का है, ऐसे ऐसे किनारे किनारे कर लिया, फिर बीच वाला ये कर लिया, ये पूरा कान का है, पूरा शरीर है यहाँ पर, धीरे धीरे इसको दबा दिया पूरे कान को, तो अच्छा है, इससे प्रसन्नता भी होती है, उनका व्यायाम हो गया। नर्व एंडिंग्स, नर्व्स हैं, हर जगह नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, इतना करने से प्रसन्नता होगी। अब उसमें थेरापी वाले कहेंगे इससे रोग कर देंगे, वो सब कर, लेकिन हमारा ये मानना है, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सक सिद्धांत क्या है, यहाँ प्रेशर दिया, रिलैक्स, चलो ठीक है, यहाँ पर विकार था वहाँ से हटा, मान लिया विकार हटा, लेकिन विकार पड़ा तो अंदर ही है, विकार बाहर तो निकलेगा नहीं। बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं, कहते हैं जब पसीने के द्वारा निकल जाएगा, पसीना जाड़े दिन नहीं जाता,
कई लोगों को गर्मियों में पसीना नहीं आता, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा तो जिनके पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनके क्यों नहीं निकल रहा है, फिर कहते हैं नहीं मलमूत्र द्वारा, पेशाब द्वारा निकल जाएगा जाकर। हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि चीज़ अगर पड़ी भी है, ये मैग्नेट थेरापी है, एक्यूप्रेशर सिस्टम है, पंचर करते हैं इसमें, निडल्स पंच करते हैं इसमें, इतने पॉइंट्स है, 300-400 पॉइंट्स हैं इतने कानों में ही। तो व्यायाम इतना करते समय ये कर लो, मुंह का, गालों का हो गया, इनकी मांसपेशियों हो गया, आंखों का हो गया, तो एक चेहरे पर स्वाभाविक है, मांसपेशियों का व्यायाम होगा तो रक्त का संचरण होगा, रक्त ज़्यादा वहाँ पर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है सुंदरता बढ़ेगी। सब चाहते हैं हम सुंदर दिखें, हमारे चेहरे पर चमक रहे, ओज तेज रहे। ओज तेज खाली यही कान खींचने से और नाक खींचने से भी नहीं होगा, इसके साथ आहार भी वैसा लेना पड़ेगा। आहार भी ज़्यादा ज़्यादा प्राकृतिक है, ये जरूरी नहीं कीमती हम कोई चिलगोजा ही खाएं, ऐसा नहीं। जो पालक है, पालक अब पालक कैसी मिल रही है, अब इस समय तो अभी कीड़े मकोड़ों वाली आ रही है, पालक, बथुआ, हरी सब्जियां, गाजर, जो भी चीज़ आ रही है, फूल गोभी, बंद गोभी, ये भी सब खाएं। तो कहने का प्राय है बहुत कीमती चीज़ नहीं, लेकिन खाने में भी ध्यान देना होगा, नियमित समय पर खान पान करना है, अच्छी तरह चबाकर खाना है। और इतना ही खाली नहीं, उनका व्यायाम कर लिया, बाकी पड़े हुए हैं लेटे लेटे कर लिया, पूरे शरीर का व्यायाम करना है। व्यायाम शरीर का करेंगे जब तक हाफेंगे नहीं, हाफने से रक्त पर, चेहरे पर भी लालिमा बढ़ेगी। कपाल भात करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उससे भी चेहरे का ओज बढ़ेगा। तो व्यायाम सब करना पड़ेगा, सबके साथ साथ में सोच व्यायाम जितने करते हैं उसमें आँख, कान, नाक, मुंह, गाल, इनको, दांत, इनको हमें भूलना नहीं है, इसका भी व्यायाम करना है, तब बात बनेगी। नाक कान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कानों की तरफ देते नहीं। नहाने में जाते हैं तो उसमें पानी कहीं चला जाए, चुपचाप ऐसे करके ऐसे पानी छींटा मारा, ऐसे मारा, बस पोंछ लिया। जब इसमें बड़ी पंचकर्म तो बड़ी चिकित्सा है आयुर्वेद में, कर्ण पूर्ण है, कान में तेल भरा जाना है, अच्छ तर्पण है, आँखों का यहाँ पर टैंक बना करके आँखों में पूरा तेल भर दिया जाता है, टैंक बना करके। मुँह में कमल ग्रह है, गंडूश, ये शब्द आए हैं, मुँह के लिए आए हैं, नाक के लिए नस से आई है, सब कुछ इतना बड़ा विधान है वहाँ पर। तो नाक खाली ऊपर दिखाई नहीं, पूरा इसका संबंध हमारे लंग्स, फेफड़ों से है। तो इनका सबका जब करेंगे तो उसमें मसाज भी होगा और खिंचाव भी होगा। खिंचाव से आंखों की मांसपेशियां तक खींचती, खींच के देख लो, ऐसे खींचो, खींचो इसको, ऐसे खींचो, देखोगे कि यहाँ तक मांसपेशियां ऐसे खींचती, खींच रही नहीं, खींच रही। कानों खींचोगे तो मांसपेशियां इन्हें खींच, देखिए कानों खींचने से एक रिलैक्सेशन मिलता है। और हम तो गाल सब लोग इसलिए सुबह फुला लेते हैं, हम सुबह व्यायाम के समय में गाल फुला देते हैं, बाद में गाल फुलाने का हम लोग नहीं, फिर बाद में हम खिलखिलाते हैं। अब कुछ लोग हैं जब खिलखिलाने का वक्त आता है तो गाल फुलाए बैठे। गोस्वामी जी ने लिखा है, हंसब ठठाओ फुलाओ गालू, या तो ठहाका लगा के हंस लो या गाल फुला लो, ये दोनों हुई कि दुई की एक संग भुआ लो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। गाल भी फुला लो और ये भी नहीं। कहता वो ने कि बहू ने कहा कि हमारे वो भैया आ गए और भैया के लिए हमने रसगुल्ले रखे थे, सब हमने खिला दिए। अब सास के गाल फूल गए, सास गाल फुलाए बैठी कि देखिए उन्होंने अपने खिला दिया, और रिश्तेदार आएंगे उनका क्या होगा, अपने भैया को तो इसने ध्यान दे दिया, गाल फुलाए बैठी। उनकी बहन आ गई, उसको उसने कुछ दे दिया और कहा हमारी बेटी आई, उसके लिए देखो इसने नहीं रखा, गाल फुलाए बैठी। या सास ने अपनी बेटी को दे दिया कुछ और बहू गाल फुलाए बैठी। गाल फुलाना ये जो उसमें कहोगे तो गाल फुलाना, लोग कहते हैं मुंह लटकाए हैं, देखो उनका मुंह देखो देखने लायक, गाल देखो कैसे फुलाए बैठे हैं या बैठी, कहा जाता है, बोलचाल भाषा में यही चलता है। और नाक को तो बड़ा प्रतिष्ठा से जोड़ा ही जाता है। तो ये जो कुछ प्रतिष्ठा की बात है वो सही है, अच्छी बात है। नाक कटवा देना भैया, नाक हमारी बचाना, नाक हमारी ऊंची रखना, ये कहा जाता है, इसके लिए अच्छी बात है, ये है प्रतिष्ठा की बात। कहीं ऐसा न कर दें लज्जित होना पड़े। और नाक और कान, कानों का भी इसमें ध्यान नहीं देते। एक बड़ी व्यायाम के समय अपना कर लो, जो गाल फुलाने हो फुला लो, बाद में गाल फुला के मत बैठो।
बाद में दिन भर मुस्कुराओ, हंसो, खिलखिलाओ और जीवन का आनंद लो। और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हें हंसते देखेंगे, खिलखिलाते देखेंगे, इन्हें बड़ी हंसी आती है, इस पे गाल फुलाएंगे। उनका स्वभाव है, जो बीमार है, बीमारी यहाँ है मानसिक, शरीर की बीमारी अलग है। शरीर को आजकल चला नहीं रहा है आदमी, शरीर स्थिर है, जड़ बना हुआ है, बैठा हुआ है, दिन भर लेटा रहा फिर बैठ गया, फिर बैठे बैठे थक गया फिर लेट गया, हिलना नहीं चाहता है और दिमाग खूब चला रहा है। जब मन को खूब चला रहा है, जब कहना क्या, मन को तुम शांत रखो और शरीर को चलाओ, है उल्टा। शरीर को शांत किए हुए हैं और मन को चला रहे हैं। शांत करने मतलब ये नहीं मरने के बाद में शांत हो गया, मतलब स्थिर, शरीर से ज्यादा काम नहीं ले रहा आदमी, मन से ज्यादा काम ले रहा है। देखो ना कितने दवाई खा खा के आ रहे हैं, रात में दवाई खा कर सोते हैं, और यहाँ पता 9 बजे से ऊपर जहां हुआ तो गिरने लगते हैं, छोटे बच्चे की तरह गिरने लगते हैं। ये है, तो ये महत्वपूर्ण व्यायाम है मुखमंडल का। मुखमंडल का व्यायाम करें, अपने वो स्टेज को बढ़ाएं।